Hello everyone, welcome to my channel Unfold Learning. So today we'll be discussing ISC Mathematics Book 2 for Class 12 by O.P. Malhotra, S.K. Gupta, A. Gangal of S. Chand Publication. इसका चैप्टर 13 हम स्टार्ट कर चुके थे और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और इंट्रोडक्शन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डाल दिए हैं। तो आज हम इस यूनिट की एक्सरसाइज 13A का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज साइन स्क्वायर एक्स का हमको इंटीग्रल कैलकुलेट करके देना है। तो एज वी नो साइन स्क्वायर एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2x। ओके, तो अब हम इसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx कैन बी रिटन एज 1/2 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन। ओके, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिए हैं, तो आप वहां जाकर एक बार और इसको थोरोली देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट से इसको याद कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसको अलग कर देंगे। सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx minus integration of cos 2x dx. Okay, so this will become x cos 2x के लिए हम लिखेंगे sin 2x upon 2 plus c. So 1/2 को हम अंदर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x upon 2 minus sin 2x upon 4 plus c as the complete answer. Second part is cos square x. Cos square x को हम लिख सकते हैं 1/2 1 plus cos 2x. Okay, so we'll find the integral of cos square x dx as 1/2 into 1 plus cos 2x dx. So 1/2 हम कांस्टेंट को बाहर छोड़ देंगे एंड विल इंटीग्रेट 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। तो ये प्रीवियस वाले की तरह ही हो गया 1/2 ऑन इंटीग्रेटिंग द सिंगल कांस्टेंट विल गेट x प्लस cos 2x का हो जाता है sin 2x अपॉन 2 प्लस द इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट x अपॉन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c एज दी आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। सो कांस्टेंट को हम बाहर छोड़ देंगे एंड वील इंटीग्रेट 3 साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx। सो वी कैन गेट हियर 1/4 तो बाहर ही रहेगा, 3 कांस्टेंट है, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस ऑफ साइन 3x है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3 एंड द इंटीग्रल कांस्टेंट c. सो हियर वील हैव 1/4 प्लस माइनस माइनस 3 cos x minus minus will become plus cos 3x upon 3 plus integral constant c. तो अब ये 1/4 को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, we'll get the answer as cos 3x upon 12। बिकॉज ये माइनस है इसलिए मैं इसको पीछे लिखूंगी, 3 4 is 12 माइनस 3/4 cos x plus c। नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर mx। तो यहां पर हम यही वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वील गेट 1/2 1 माइनस कॉस 2 mx।
ओके, सो अब हम इंटीग्रेट करेंगे साइन स्क्वायर mx dx as 1/2 1 minus cos 2mx dx, keeping the constant outside. So we'll have integral of 1 dx minus integral of cos 2mx dx. So integrating 1/2, we'll get here x minus cos का हो जाता है sin 2mx, और यहाँ पे x को छोड़ के 2m हमारा कांस्टेंट टर्म है, प्लस c. नाउ वील टेक 1/2 इनसाइड, सो वील हैव x अपॉन 2 माइनस साइन 2mx अपॉन 4m plus c as the answer. Next, fifth part is integral of sine square x cos square x dx. As we know that 2 sin x cos x is equal to sin 2x. Okay, so here we can take 2 in the denominator of sin 2x. Okay, so यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ sin x cos x whole square dx. I'll be multiplying and dividing this by 4 because square है, so 1/4 हम बाहर लिखेंगे और 2 sin x cos x का होल स्क्वायर अंदर हो जाएगा, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है. सो इसकी जगह हम यहां पर लिख सकते हैं sin 2x. सो फाइनली हम यहां लिखेंगे 1/4 sin 2x होल स्क्वायर dx. अब ये जो है वो साइन स्क्वायर के टर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब 1/4 तो बाहर आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x dx. तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/2 1 माइनस साइन 2x होता है, cos 4x हो जाएगा यहां पर. सो हम यहां लिखेंगे ये 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, we'll get 1/8 as the constant and then we'll integrate 1 with dx minus cos 4x dx. So we'll get here 1/8, यहां आ जाएगा x माइनस cos का हो जाएगा sin 4x upon 4 plus c. Now we'll be multiplying this 1/8 inside, so we'll get x upon 8 minus sin 4x upon 8 4s is 32 plus c as the answer. Next is integral of sin cube x cos cube x dx. तो इसको हम इसी तरीके से करेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको sin x cos x का होल क्यूब dx. फर्दर इसको इसी तरीके से we'll multiply and divide by 2. So 1/2 into 2 sin x cos x होल क्यूब dx. तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका क्यूब हो जाएगा 1/8 और अंदर हमारे पास बचेगा 2 sin x cos x, को इसको हम लिख सकते हैं sin 2x का होल क्यूब dx. Further we can write this as 1/8 integral of sin cube 2x dx. sin क्यूब x के लिए हम लिख सकते हैं यहां पर 1/8 तो कांस्टेंट है और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/4 3 sin 2x minus sin 6x dx. Okay, so taking this 4 outside, we'll get 1/32 and इंटीग्रल को हम सेपरेट कर देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x dx minus इंटीग्रल ऑफ sin
6x dx. So further we'll get 1 by 32 और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस ऑफ साइन के लिए लिखेंगे माइनस कॉस 6x अपॉन 6 plus the integration constant c. So further we'll have this as, इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. So minus 3 by 64 cos 2x and minus minus will become plus cos 6x upon 32 into 6 is 192 plus c as the answer. Next is integration of cos 2x plus 2 sin square x whole upon cos square x dx. तो यहाँ पर cos 2x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x होल अपॉन cos स्क्वायर x. ये हो जाएगा dx. So now we can cancel these two. We'll be left with 1 upon cos स्क्वायर x dx, जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx, जो कि होता है 10x प्लस c. नेक्स्ट इज द इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू sec स्क्वायर x dx. तो मैं यहां पर sin x इस sec x को दो पार्ट में लिख सकती हूं, sec x इंटू sec x dx, और एक sec x को हम इनवर्स करके cos x बना देंगे और एक को हम एज इट इज रखेंगे. सो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट एज 10x sec x dx. तो एज वी नो इसका हमारा इंटीग्रल होता है sec x प्लस c, हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल ऑफ sin x cos x dx. तो ये कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन होगा. एज वी कैन राइट दिस एज 1 by 2 into 2 sin x cos x dx. 1 by 2 हम बाहर लिख देते हैं and converting this into sin 2x dx. फर्दर हम इसको कर सकते हैं इंटीग्रल 1 by 2 as minus cos 2x by 2 plus c. So further answer will be minus cos 2x whole upon 4 plus c. Next part is integral of 1 upon sin square x cos square x into dx. तो यहाँ पर भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे. We'll be writing this as 4 upon 2 into sin x cos x का होल स्क्वायर. मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि आप ये 2-3 बार कर चुके हैं. So this is going to become 4 sin 2x का होल स्क्वायर dx. So इसको हम लिख सकते हैं 4. इसका हम इनवर्स लिखेंगे, मतलब रेसिप्रोकल लिखेंगे. इट इज cosec 2x dx. So cosec 2x के लिए हम इंटीग्रल लिख सकते हैं, दैट इज cosec स्क्वायर x. 4 cosec स्क्वायर 2x dx के लिए हम लिख सकते हैं 4 बाहर आ जाएगा एंड वी कैन राइट दिस एज माइनस cot 2x अपॉन 2 प्लस c. 2 से ये कैंसिल हो जाएगा. विल गेट माइनस 2 cot 2x प्लस c एज द आंसर. सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है sec x होल अपॉन sec x प्लस 10x. तो इसको पहले मैं रैशनलाइज करूंगी. सो वी कैन राइट दिस एज sec x होल अपॉन sec x प्लस 10x मल्टीप्लाइड बाय sec x माइनस 10x होल अपॉन sec x माइनस 10x. So further on multiplication we'll get sec square x minus sec x 10x whole upon sec square x minus 10 square x. So we can write this as sec square x minus sec x 10x,
और इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग 1 होती है. सो फर्दर इंटीग्रल ऑफ sec x प्लस 10x dx को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस sec x 10x dx. सो फर्दर दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं. इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ sec x 10x dx. सो इसके लिए हम लिखते हैं 10x और इसके लिए हम लिखते हैं sec x प्लस c. एंड द लास्ट पार्ट इज इंटीग्रल ऑफ 3 cos x स्क्वायर x प्लस 2 sin 3x dx. तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं. इंटीग्रल ऑफ 3 cos x स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 sin 3x dx. सो फर्दर 3 को हम बाहर लिखेंगे. cos x स्क्वायर का हम लिख सकते हैं माइनस cot x और इसके लिए हम लिख सकते हैं प्लस 2 साइन का होता है माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस c. सो ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट माइनस 3 cot x माइनस 2 अपॉन 3 cos 3x प्लस c एज द आंसर. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.